इको 2017 एक सस्पेंसफुल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक आदमी और उसके घर में होने वाले मिस्टीरियस इवेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है बॉबी। वो जेल से छूटने वाला है और वो एक मर्डर केस में जेल गया था। जेल के ऑफिसर बॉबी से कहती है कि वो बेल पर बाहर जा रहा है, लेकिन उसे ये खबर देते रहना होगा कि वो कहाँ रहने वाला है। बॉबी कहता है कि वो अपनी मॉम के फ्लैट पर रहने वाला है। उसकी मॉम की डेथ हो गई है जब वो जेल में था और अब वो अकेले ही वहाँ रहने वाला है। अब बॉबी जेल से बाहर आता है और जाता है सीधा उस बिल्डिंग में। वहाँ का मैनेजर उसको कीज देता है और जब वो लिफ्ट में था तो एक औरत भी उसके साथ थी जो मन ही मन में कुछ बोल रही थी। बॉबी को ये वियर्ड लगा। अब वो पहुँचता है 5th फ्लोर पर तो वहाँ उसे कुछ गूंजने की आवाज आने लगती है। वो चेक करने जाता है तो ये आवाज एक कैबिन से आ रही थी। ये एक तरह से गार्बेज पाइपलाइन थी, यानी इसमें कचरा फेंकने से वो सीधा नीचे ट्रैश बॉक्स में जाता था। आगे बॉबी अपनी मॉम के फ्लैट की ओर जाता है। उसके बगल वाले फ्लैट के बाहर एक बच्ची बैठी हुई थी जो कि एक टॉय पियानो को बजा रही थी। अब बॉबी फ्लैट के अंदर जाता है और अपनी मॉम को मिस करने लगता है। वो उनके बेडरूम में जाता है तो उनके बेड पर ब्लड लगा हुआ था। दरअसल बॉबी की मॉम की डेथ कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। उन्होंने खुद को कई हफ्तों तक उस घर में बंद कर लिया था। अब उनकी बॉडी मिली तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कुछ देर बाद बॉबी फ्लैट की साफ सफाई करने लगता है। इस बीच उसको वहाँ रखे पियानो के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी। पियानो को हटाता है तो वहाँ दीवार में एक होल था। बॉबी चेक करने के लिए उस होल में अपनी फिंगर को डालता है तो अचानक उसकी फिंगर कट जाती है। उसको साफ करने लगता है। इतने में उसको अपने घर की दीवारों से आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज थी एक आदमी की जो अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा था, उसको डांट रहा था। बॉबी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। साथ में वो नोटिस करता है कि कोई सामने वाली बिल्डिंग से उस पर नजर रख रहा है। उसके फ्लैट में ताका झाकी कर रहा है। ये देखकर वो अपना पर्दा लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉबी अपनी गर्लफ्रेंड अलीसा से मिलने गया है। वो उसको कॉफी ऑफर करता है लेकिन अलीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब वो वापस अपने घर आ जाता है। बॉबी लाइफ में बिल्कुल अकेला हो गया था क्योंकि वो जेल से लौटा था तो कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। अगले सीन में वो सो रहा था और फिर से उसको पड़ोसी के घर से आवाजें आने लगती हैं। वो आदमी अपनी वाइफ को डांट रहा था और अचानक से बॉबी के सामने उसकी मॉम आ जाती है। तभी वो घबराकर उठ जाता है। दरअसल वो ये सपना देख रहा था। वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए उसको अजीब अजीब सपने आ रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो इसी घर में है। अगली सुबह बॉबी एक गैराज में काम के लिए जाता है। गैराज का मालिक हेक्टर उसको काम दे देता है और कल से आने को कहता है। अब बॉबी अपने घर वापस आता है तो लिफ्ट में उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी आ गया था। वो बॉबी के पीछे पीछे ही आ रहा था और पता चलता है कि वो उसके बगल वाले फ्लैट में ही रहता है जहाँ से उसको आवाजें आ रही थी। बॉबी अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है लेकिन वो भी बॉबी से बात नहीं करता। उसके बाद फिर से उसको आवाजें आने लगती है और ये आवाजें ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज खिसका रहा हो। बॉबी का पियानो बजने लगता है और वो देखता है कि उस पर ब्लड लगा हुआ था। पियानो का एक बटन अंदर धंसा हुआ था। बॉबी उसको खोलकर चेक करता है तो वहाँ कुछ फंसा हुआ था। वो निकाल कर देखता है तो ये नाखून थे जिन पर खून लगा हुआ था। अब बॉबी परेशान होकर सीधा मैनेजर के पास जाता है। वो कहता है कि सारे अपार्टमेंट्स की देखभाल तुम ही करते हो, तो मेरे घर में कौन आया, ये मेरे घर में किसने रखे। मैनेजर कहता है हो सकते हैं ये तुम्हारी मॉम के हो। बॉबी कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, जिस पर मैनेजर कहता है कि वो बहुत बीमार थी और चाबी तो बस तुम्हारे पास ही है। अब बॉबी जाने लगता है और कहता है क्या तुम उन आवाजों का कुछ कर सकते हो, दीवारों से आ रही है। इस पर मैनेजर कहता है कि ये वॉर से पहले की बिल्डिंग है, हाँ कोई आवाजें नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें ही सुनाई दे रही है। अब बॉबी वापस फ्लैट में आता है लेकिन उसको फिर से आवाज आने लगती है। पुलिस वाला अपनी वाइफ को डांट रहा था और कह रहा था तुम पड़ोसी के दरवाजे पर क्या कर रही थी। उसकी वाइफ रोते हुए कह रही थी कि मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन वो पुलिस वाला फिर भी उस पर चिल्ला रहा था और
उसे मार रहा था। अब अगले दिन बॉबी अलीसा को मनाने जाता है क्योंकि वो उससे गुस्सा थी। बॉबी उसको अपने घर पर इनवाइट करता है। अब जब बॉबी अपने घर वापस आता है तो उसके दरवाजे पर उसके पड़ोस में रहने वाला जोसेफ खड़ा था। बॉबी पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जिस पर जोसेफ कहता है कि क्या तुम्हारे घर वो लेडी आती है, तुम उन्हें सुन सकते हो। अब बॉबी बिना कुछ बोले ही अंदर चला जाता है। उस रात फिर से बॉबी को कुछ आवाज आती है और ये आवाज उसकी मॉम की अलमारी से आ रही थी। अलमारी खोलता है तो वहाँ से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। वहाँ खाने के कुछ डब्बे पड़े थे तो बिल्कुल सड़ चुके थे। अलमारी में 2 लॉक भी लगे थे, यानी कोई भी अलमारी में छुपकर अंदर से लॉक कर सकता था। इसका मतलब है कि बॉबी की मॉम अलमारी में ही छुपकर रह रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर किससे डर रही थी वो? बॉबी को वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और प्ले करने पर उसमें से बॉबी की मॉम की आवाज आती है। वो कह रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ जरूर कोई है। और ऐसा कहकर वो जोर जोर से चीखने लगती है जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तभी कोई बॉबी का गेट खटखटाता है, लेकिन बाहर जाने पर वहाँ कोई नहीं था। एक दिन अलीसा बॉबी से मिलने आती है और उस फ्लैट की ओर जाते हुए वो देखती है कि वो बच्ची बाहर बैठकर पियानो बजा रही है। फ्लैट का दरवाजा खुला था तो अलीसा अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई बॉबी के फ्लैट में ताक झाक कर रहा है। इतने में बॉबी भी वहाँ आ जाता है। अलीसा और वो कुछ समय साथ बिताते हैं और फिर लंच करते हैं। उसके बाद अलीसा भी वहाँ से चली जाती है। अब बॉबी नहा रहा था तो फिर से उसको आवाज आने लगती है। पड़ोस वाली लेडी उसके दरवाजे पर आवाज लगा रही थी और कह रही थी दरवाजा खोलो। बॉबी बाहर आता है तो वो लेडी अपने फ्लैट में चली जाती है। बॉबी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं यही हूँ। ऐसा कहकर वो भी फ्लैट में वापस आ जाता है। इसी समय कोई फिर से दरवाजा खटखटाता है और बॉबी दरवाजा खोलता है। ये उस लेडी का हस्बैंड था, वही पुलिस वाला। वो बॉबी से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। बॉबी दरवाजा बंद कर लेता है। अब अलीसा फिर से बॉबी से मिलने आई थी और वो देखती है कि वो लेडी बॉबी के दरवाजे के बाहर खड़ी है। वो रो रही है और कह रही है दरवाजा खोलो। फिर वो लेडी अलीसा को देख लेती है और अपने फ्लैट में चली जाती है। अलीसा को ये ठीक नहीं लगा तो वो भी बिना बॉबी से मिले ही वहाँ से चली जाती है। अब बॉबी अपना काम करने लगता है तो फिर से उसको आवाज आने लगती है। वो डोर आई से बाहर देखता है तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी वाइफ को खींच के वहाँ से ले जा रहा था। वो लेडी चिल्ला रही थी और अपनी बच्ची को वहाँ से भागने को कह रही थी। बॉबी परेशान होकर गेट खोलता है तो बाहर उस लेडी की बच्ची खड़ी थी और वो रो रही थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो। बॉबी उसको फ्लैट के अंदर लाता है और कहता है अगर तुम मुझे कुछ बताओगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। वो उस बच्ची को अपना पियानो दिखाता है लेकिन उस पर ब्लड लगा हुआ था। बॉबी बटन साफ करने लगता है तो बटन दबने से एक धुन बजती है और ये धुन वैसी ही लग रही थी जो वो बच्ची अपने छोटे पियानो में बजा रही थी। बॉबी को ये अजीब तो लगता है लेकिन तभी उस लेडी की आवाज आने लगती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। बॉबी सीधा पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि एक आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है और वो भी एक पुलिस वाला है। इतने में वो बच्ची पियानो के पीछे वाली दीवार पर उस होल के पास जाकर अपना सर फोड़ने लगती है। आवाज सुनकर बॉबी बाहर आता है तो वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। वो उनसे गेट खोलने को कहते हैं लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता और अब तो आवाज आना भी बंद हो गया था। मजबूरन पुलिस को दरवाजा खोलना पड़ता है और वो देखते हैं कि वो फ्लैट बिल्कुल खाली था। वहाँ पर कोई नहीं था और हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत समय से कोई नहीं रह रहा है। अब वो पुलिस वाले बॉबी से कहते हैं कि झूठी कहानी मत बनाओ और आगे से पुलिस स्टेशन कॉल मत करना। बॉबी परेशान होकर मैनेजर के पास जाता है और कहता है मेरे बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। मैनेजर कहता है कि उस पूरे फ्लोर पर तुम्हारे और जोसेफ के अलावा कोई नहीं रहता। दूसरी तरफ अलीसा अपनी दोस्त को बताती है कि बॉबी मेरी वजह से जेल गया। लड़का मुझे परेशान कर रहा था जिसको बॉबी ने मार दिया। अगले सीन में हम बॉबी के पड़ोसी जोसेफ को देखते हैं जो कि सब्जियां काट रहा था। फिर उसको ऐसा वहम होता है कि जैसे उसने अपनी उंगलियों को ही काट दिया है। वो घबरा जाता है और उन सब्जियों को कचरे में फेंकने जाता है लेकिन वो गार्बेज अंदर नहीं जा रहा था। तभी 2 हाथ निकलकर बाहर आते हैं और जोसेफ डरकर अपने फ्लैट में आ जाता है। डोराई से बाहर देखता है तो वहाँ वही लेडी थी और उसके सर पर खून लगा था।
फिर वो बाथरूम में जाकर छिप जाता है और वहाँ वो छोटी बच्ची आ जाती है। उसके बाद जोसेफ के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आती है और जोसेफ के फ्लैट से उसकी बॉडी को ले जाया जाता है। वो अब मर चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत डरा हुआ था। बॉबी अब गैराज जाता है तो वहाँ एक कार चोरी हो गई थी और हेक्टर बॉबी पर ही शक कर रहा था। वो बॉबी से कहता है कि जब तक कार नहीं मिलती तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। अब बॉबी भी घर वापस आ जाता है। अब अलीसा को भी वो बच्ची दिखाई देने लगी थी। वो बाथरूम में जाकर छिप जाती है तो उसे वहाँ वो लेडी दिखाई देती है। दूसरी तरफ गैराज में वही गाड़ी आती है जो चोरी हो गई थी। दरअसल वो गाड़ी चोरी नहीं हुई थी और पुलिस वाले उसे टो करके ले गए थे। हेक्टर को बुरा लगता है और वो बॉबी के घर उसे सॉरी बोलने जाता है। हेक्टर को बॉबी घर पर नहीं मिलता तो वो वापस जाने लगता है। लिफ्ट में उसे वही बच्ची मिलती है और उसके सर पर खून लगा था। ये देखकर हेक्टर उसके पीछे जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए। वो बच्ची अचानक गायब हो जाती है। हेक्टर को ट्रैश बॉक्स से आवाज आती है और जब वो जाकर देखता है तो वहाँ उस बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी। हेक्टर भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ उस बच्ची की माँ आकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो ये समझ गया था कि जरूर इस घर में कोई प्रॉब्लम है। ये सब उसका वहम नहीं हो सकता तो वो अपने घर के सामने वाली बिल्डिंग में जाता है, उसी फ्लैट पर जहाँ से उसको कोई देखा करता था। वो नॉक करता है तो एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। बॉबी उससे पूछता है कि तुम मेरे घर पर नजर क्यों रखते हो। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वहाँ एक फैमिली रहा करती थी। एक दिन उसके पति ने उसे बहुत मारा। वो चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया और फिर अपनी बच्ची को मार कर कचरे में फेंक दिया। इसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया और अगले दिन उनकी बॉडीज मिली। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपना गेट बंद कर लेता है। दूसरी तरफ अलीसा बॉबी से मिलने आ रही थी। वो देखती है कि वो लेडी बॉबी के फ्लैट से निकलकर अपने फ्लैट में जा रही थी। लीसा को ये अजीब लगता है और बॉबी भी उसे वहाँ नहीं मिली तो वो उस लेडी का दरवाजा नॉक करती है। गेट खुला था तो वो अंदर चली जाती है। दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और वो पुलिस वाला अलीसा को मारने लगता है। वो अलीसा को ऊपर लटकाकर नीचे फेंक देता है। बॉबी वापस आ रहा था तो उसे बगल वाले फ्लैट से अलीसा की आवाज आती है। वो अंदर जाता है और उसे बचा लेता है। अलीसा को अपने फ्लैट में लेकर आता। बाहर से आवाजें आना फिर से शुरू हो जाती है। बॉबी डोराई से देखता है तो वो लेडी उस बच्ची को वहाँ से भागने को कह रही थी। फिर वो पुलिस वाला वहाँ पर आता है और अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगता है। वो बच्ची कहीं जाकर छुप जाती है। फिर वो पुलिस वाला अपनी छड़ी निकालता है और उस लेडी को मारने लगता है। वो लेडी उस फ्लोर पर रहने वाले सब लोगों के दरवाजे खटखटाती है लेकिन कोई नहीं सुनता। बॉबी ये सब देख रहा था और वो बाहर आकर कहता है रुक जाओ। वो आदमी बॉबी से कहता है कि अपने काम से काम रखो। उसके बाद वो लेडी अपने पति से छड़ी छीनकर उसको मारने लगती है। बॉबी और अलीसा भी ये देख रहे थे। उस आदमी को मारने के बाद वो लेडी बॉबी को देखने लगती है। वो बच्ची अपनी माँ के पास आती है और के बाद वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब बॉबी आकर अलीसा से मिलता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि उन लोगों की लाइफ में जो भी हुआ मरने के बाद भी उनके साथ हो रहा था। उसका हस्बैंड उसको मारता था और वो लेडी सबसे हेल्प मांगती थी लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता था। एंड में बॉबी ने उसकी हेल्प के लिए दरवाजा खोला तो उस लेडी में हिम्मत आ गई और उसने अपने पति को मार दिया। यानी वो परंपरा टूट गई और वो तीनों वहाँ से गायब हो गए।